हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसके लास्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। जो टॉपिक था हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो था स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस एंड कनेक्टिव टिश्यू। इस टॉपिक में हमने जो है सभी जो पॉइंट थे जैसे स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में जो है पिछली वीडियो में जो है अच्छे से उन पर जो है हमने बात कर लिया है। तो हम जो है इस वीडियो में बात करेंगे इस टॉपिक के लास्ट टॉपिक के बारे में, लास्ट पॉइंट के बारे में। वो है कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी उसकी संरचना के बारे में, उसके लोकेशन के बारे में, वो कहाँ स्थित है, एंड फंक्शन और उसके जो है कार्य के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लोग जो है संयोजी ऊतक कहते हैं, क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू Connective tissue act as a glue or a vital support system in our body। कह रहा है जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो संयोजी ऊतक होता है, एक्ट एज ए, काम करता है, एक ग्लू, ग्लू का मतलब होता है गोंद। जैसे गोंद किसी एक जो है पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ने का काम करता है, वैसे जो संयोजी ऊतक होता है एक अंग से दूसरे अंग को जो है जोड़ने का काम करता है। वही कह रहा है we are ए वाइटल सपोर्ट सिस्टम इन आवर बॉडी। या जो है ये एक वाइटल सपोर्ट सिस्टम होता है, एक जैविक सपोर्ट सिस्टम होता है इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में। कहने का मतलब है कि जो है जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वह एक जो है ग्लू की तरह या वाइटल सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में। हम आगे बात करेंगे। इट प्राइमरी फंक्शन, इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है, इसका जो मुख्य कार्य होता है, इज टू बाइंड वेरियस आर्गन। इसका जो प्राइमरी जो कार्य होता है वो वेरियस जो आर्गन होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के ऑर्गन होते हैं हमारे शरीर में, उनको बाइंड यानी कि बांधने का काम करता है। एंड और अदर टिश्यू टुगेदर, और जो दूसरे जो टिश्यू होते हैं उनको भी एक साथ बांधने का काम करता है। आगे क्या करता है, प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग का मतलब होता है प्रदान करना, देम माने उन्हें, विथ मतलब साथ, इसेंशियल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल एंड प्रोटेक्शन। कह रहा है कि प्रोवाइडिंग मतलब होता है प्रदान करता है उन्हें, साथ में एक महत्वपूर्ण संरचना और प्रोटेक्शन भी जो है प्रदान करता है। किनको, ये जो अदर टाइप के जो टिश्यू होते हैं या जो हमारे बॉडी में जो आर्गन होते हैं। कहने का मतलब होता है कि जो संयोजी ऊतक होता है वो हमारे शरीर में ग्लू की तरह या वाइटल जो है सपोर्ट सिस्टम की तरह हमारे शरीर में काम करता है। और इसका जो प्राइमरी काम होता है, जो बॉडी के अंदर जो विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं उनको बांधता है, और दूसरे भी प्रकार के जो टिश्यू होते हैं उनको भी जो है बांधता है, और प्रोवाइड मतलब प्रदान करता है, संरचना और प्रोटेक्शन भी उन्हें क्या है साथ में प्रदान करता है। ये तो बात हो गई कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके संरचना के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं स्ट्रक्चर में। द स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मीन्स, जो कनेक्टिव टिश्यू का जो स्ट्रक्चर होता है, जो संरचना होता है, उसका क्या मतलब होता है। तो उसका मतलब होता है कि द शेप ऑफ इट सेल, यानी कि जो सेल की जो शेप होती है, जो आकार होती है वो क्या है। द नंबर ऑफ लेयर, यानी कि जो सेल है, जो कोशिका है, उसके जो परत है उसकी संख्या कितनी, उसकी नंबर कितने हैं। दे आर अरेंज इन, वो कैसे अरेंज हैं, कैसे व्यवस्थित हैं। एंड हाउ दे फिट टुगेदर, और वो एक दूसरे के साथ कैसे फिट होते हैं, उनके बारे में स्ट्रक्चर वर्ड जो है इंडिकेट करता है, बताता है। तो चलिए हम अपने जो है क्लासिफिकेशन, जो टिश्यू का क्लासिफिकेशन किया है उसके आधार पर हम जानते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ कनेक्टिव टिश्यू, सभी कनेक्टिव टिश्यू जो है प्रकार हैं उनके बारे में, जो उसकी संरचना के बारे में जो है बताया है। जो फर्स्ट होता है कनेक्टिव टिश्यू वो है एरिवोलर टिश्यू। ये किसके अंतर्गत आता है, ये आपको जो है क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू में जो बड़े बेहतर तरीके से जान जाएंगे।
आप वहां से मैंने कहा ना कि जब ये आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको जो है क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू को अपने माइंड में रखना होगा, तभी आप इन जो है टॉपिक पढ़ेंगे, इनमें उसको बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो फर्स्ट की बात करेंगे, एरीवोलर टिश्यू देखेंगे, कुछ इस तरीके से इसकी संरचना होती है। इसमें होता है कोलेजन, इलास्टिन, ये देखिए इलास्टिक होती है, ये होता है फाइब्रोब्लास्ट होती है, माइक्रोफेज होती है और ये मास्ट सेल होती है। इसमें ये सारी चीजें जो है प्रेजेंट होती है। तो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, एडिपोज टिश्यू देखेंगे। इसमें जो होता है को जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये होता है रेटिकुलर टिश्यू, इसमें रेटिकुलर सेल ये होती हैं और ये जो आप देख रहे हैं वो डेवलपिंग ब्लड सेल होता है। अब हम जो है नेक्स्ट की बात करेंगे, यानी एडिपोज टिश्यू का मतलब होता है फैट, और ये फैट सेल होती हैं, आप ये देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो देखिए ये होता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और ये होता है डेंस आइरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। अगले बात करेंगे इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, जो इस तरीके से दिखाई देते हैं। ये होता है बोन का स्ट्रक्चर, ये होता है कार्टिलेज का स्ट्रक्चर और ये होता है हमारा ब्लड जो है, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ये होता है हमारा लिम्फ, जिसमें जो है जो आरबीसी होती है बहुत कम होती है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज्यादा होती है और लिम्फोसाइट इसमें पाई जाती हैं। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया कनेक्टिव टिश्यू के जो है स्ट्रक्चर के बारे में। ये जो आप टिश्यू देख रहे हैं, इनके बारे में जो है आप अभी बेहतर तरीके से जान जाएंगे जब हम पढ़ाएंगे लोकेशन। लोकेशन वो कहाँ स्थित हैं, टिश्यू के बारे में भी और उनके फंक्शन के बारे में, इंडिविजुअल फंक्शन के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए जो है हम बात करेंगे लोकेशन के बारे में। अभी आप वीडियो में जो है बने रहिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू में उसके लोकेशन के बारे में। तो चलिए हम बात करेंगे लोकेशन में, मतलब ये टिश्यू जो होता है कहाँ स्थित होता है। जो फर्स्ट टिश्यू है वो है एरिवोलर टिश्यू। ये कहाँ स्थित होता है, बीनीथ स्किन, स्किन के जो है नीचे जो है ये स्थित होता है। बिटवीन मसल एंड नर्व, जो मसल और नर्व होता है उनके बीच में, एंड और अराउंड इंटरनल ऑर्गन, और जो आंतरिक अंग होते हैं उनके चारों ओर। इसका जो फंक्शन होता है बाइंड ऑर्गन टुगेदर, ये जो ऑर्गन होते अंग होते हैं उनको एक साथ जो है बांधता है, प्रोवाइड सपोर्ट, और जो है सपोर्ट प्रदान करता है। तो चलिए नेक्स्ट टिश्यू के बारे में बात करते हैं, एडिपोज टिश्यू, जिसको हम लोग जो फैट सेल कहते हैं। इस ये कहाँ स्थित होता है, बीनीथ स्किन, ये जो ये भी जो है स्किन के नीचे स्थित होता है, अराउंड द किडनी, और किडनी के चारों ओर। और इसका फंक्शन क्या होता है, स्टोर फैट, ये फैट को स्टोर करता है, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर को भी जो है मेंटेन करता है, शॉक एब्जॉर्बर, और जो बाहरी जो झटके होते हैं उनको भी जो है अवशोषण करता है, या कह सकते हैं कि जो बाहरी झटके होते हैं उनसे भी बचाता है, जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन होते हैं। ये तो बात हो गई एडिपोज टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट जो टिश्यू है उसके बारे में बात करेंगे, वो है रेटिकुलर टिश्यू, और ये जो है लीवर, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड में जो है प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। इसका जो काम होता है, फॉर्म मेश लाइक फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द सेल ऑफ दीज ऑर्गन। ये कह रहा है ये जो होता है एक नेटवर्क की तरह का ढांचा बनाता है, जो सेल ऑफ दीज ऑर्गन, जो ऑर्गन होते हैं उनके सेल को जो है क्या करता है, सपोर्ट करता है। आगे बात करेंगे हेल्प फिल्टर, और ये फिल्टर में भी जो है मदद करता है। तो चलिए नेक्स्ट टिश्यू के बारे में बात कर लेते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। इसमें देखेंगे ये कहाँ स्थित होता है, टेंडन, टेंडन का मतलब होता है विच अटैच मसल टू बोन, टेंडन का मतलब होता है जो मसल और बोन जो होती है आपस में जुड़ी होती है, और किसके द्वारा, टेंडन के द्वारा। नेक्स्ट की बात करेंगे इसमें लिगामेंट, ये क्या होता है, बोन टू बोन, जो हड्डी और हड्डी आपस में जुड़ी होती हैं वो लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी होती हैं। ये जो होती हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की जो है बनी होती हैं। इनके अगर फंक्शन की अगर हम बात करें,
हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, यानी कि ये जो है बहुत ज्यादा तनाव को जो है सहने की इसमें जो है क्षमता होती है। तो चलिए नेक्स्ट टिश्यू के बारे में बात कर लेते हैं, डेंस आइरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ये जो होता है इनका लोकेशन होता है द डीपर लेयर ऑफ स्किन, यानी स्किन का जो डीपर लेयर होता है, जो गहराई होती है, वहां पे पाए जाते हैं, जिसको हम लोग जो है डर्मिस कहते हैं। आगे बात करेंगे इसके जो फंक्शन होते हैं वो क्या है, वो होते हैं प्रोटेक्शन का, सुरक्षा का, एंड सपोर्ट, आधार देते हैं, और मल्टीपल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, और जो है बहुगामी जो है दिशा में जो है ये स्ट्रेंथ यानी मजबूती प्रदान करते हैं, यानी कि शरीर के चारों दिशाओं में जो है ये मजबूती प्रदान करते हैं। आगे बात करेंगे इसमें नंबर 6 इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ये जो होता है लार्ज आर्टरी और लंग और जो है ट्रैकिया में जो है पाया जाता है। इसका जो काम होता है स्ट्रेच माने तनाव को सहना, और जो है रिकॉइल, रिकॉइल का मतलब होता है कि अपने सामान्य स्थिति में आ जाना। मान लीजिए हमने जो है गहरी सांस लिया और जो हमारा फेफड़ा होता है वो फूल कर बड़ा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम सांस छोड़ेंगे वो फिर अपने जो है नॉर्मल स्थिति में आ जाता है, यानी कि तनाव के बाद जो है रिकॉइल का मतलब होता है अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाना, जो अंग होते हैं हमारे बॉडी के। ये तो बात हो गई इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अब हम बात करेंगे बोन टिश्यू के बारे में। ये देखेंगे ये कहाँ पाया जाता है, फॉर्म द इंटायर स्केलेटन ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के जो पूरे कंकाल तंत्र होते हैं उनको बनाने का काम करता है कौन, बोन, और ये वहीं पर पाए जाते हैं। इनका जो काम होता है प्रोवाइड, ये क्या प्रदान करते हैं, शेप, शेप आकार प्रदान करते हैं बॉडी को, एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, और जो है संरचनात्मक जो है स्ट्रेंथ मजबूती देते हैं। यानी हड्डी अगर ना रहे, ये ढांचा ना रहे, तो जो हमारा मांस का लोथड़ा आप देख रहे हैं शरीर पर, ये टिक ही नहीं पाता, इसका शेप ही नहीं बन पाता। वही बात कह रहा है ऑफ द बॉडी, शरीर का मतलब कह रहा है कि ये जो होते हैं शेप आकार प्रदान करते हैं और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी की जो है संरचनात्मक रूप से जो है उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, और प्रोटेक्शन सुरक्षा, इंटरनल ऑर्गन, यानी कि जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं बॉडी के अंदर उनको जो है सुरक्षा प्रदान करते हैं, और बॉडी मूवमेंट यानी कि शरीर के गति में भी ये सहायक होते हैं कौन, बोन। तो चलिए अगले जो है प्रकार के बारे में बात करते हुए कार्टिलेज टिश्यू। ये कहाँ होता है, टिप ऑफ नोज, नोज जो होती है ये जो आप नाक देख रहे हैं इसके टिप पर होती है, और एक्सटर्नल ईयर पिन्ना, जो कान का जो बाहरी भाग होता है इसको ईयर पिन्ना कहते हैं, इसमें पाई जाती है। इसका क्या काम होता है, शॉक एब्जॉर्ब, ये बाहरी चोट को जो अवशोषित करती हैं, बचाती हैं। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तनने की जो है अवस्था इसमें पाई जाती है, तनने का इसमें गुण पाया जाता है, एंड सपोर्ट टू ऑर्गन, और ऑर्गन को जो है सपोर्ट करते हैं। ये तो बात हो गई कार्टिलेज टिश्यू के बारे में। अब बात करेंगे ब्लड्स के बारे में। ये ब्लड देखिए आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज में जो है प्रेजेंट होते हैं। इनका जो काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, CO2, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल का, एंड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करें। कहने का मतलब है ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट जो मटेरियल होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं, और बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं कौन, ब्लड। तो चलिए आगे बात करते हैं इसमें नेक्स्ट की, वो है लिम्फ। ये देखिए कहाँ पाया जाता है, इनसाइड लिम्फेटिक वेसल एंड लिम्फ नोड में ये प्रेजेंट होता है। लाइक जैसे बात करेंगे इन द नेक, गर्दन में, और जो आर्मपिट जो हमारी कांख होती है यहाँ पर जो है पाए जाते हैं लिम्फ। इनका काम होता है फाइट इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन से जो है लड़ते हैं, बाहर से आए हुए बैक्टीरिया से लड़ते हैं। एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ये क्या करते हैं, जो इंटेस्टाइन होते हैं वहां से ये फैट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसका जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान को जो है पहुंचाते हैं। ये तो बात हो गई कनेक्टिव टिश्यू में उसके लोकेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे उसके फंक्शन के बारे में, इसका क्या कार्य होता है। अभी आप वीडियो में जो है बने रहिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू में उसके फंक्शन के बारे में। हम बात करेंगे इसमें कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन के बारे में, यानी कि उसके क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में। इसका जो फर्स्ट कार्य है, जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो है बाइंडिंग
एंड सपोर्ट का। इसका मतलब होता है ये एक सेल को दूसरी सेल से या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को है जो है बांध कर रखता है और उन्हें जो है सपोर्ट देता है। कैसे? इट बाइंड एंड होल्ड बोन मसल एंड अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी टुगेदर। ये कह रहा है शरीर के जो ऑर्गन होते हैं, जो मसल होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, जो बोन होते हैं, जो हड्डी होती हैं, उन्हें एक साथ जो है, यहाँ लिखा है ना टुगेदर, उन्हें एक साथ जो है बांध कर रखता है या उन्हें जो है होल्ड करके यानी उन्हें जो है पकड़ कर रखता है। उसके एग्जाम्पल है टेंडन। टेंडन क्या होता है? मसल टू बोन। ये मसल से जो बोन जुड़ी होती है किसके द्वारा? टेंडन के द्वारा। और लिगामेंट, ये लिगामेंट क्या है? ये बोन टू बोन यानी हड्डी से जो हड्डी जुड़ी होती है वो लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है। ये तो फर्स्ट जो है इसके फंक्शन हो गए। दूसरे फंक्शन के बारे में बात करते हैं, प्रोटेक्शन। इसका मतलब होता है सुरक्षा। बात करेंगे इट प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन। ये जो है प्रोटेक्ट करता है जो नाजुक अंग होते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक। कहाँ से? जो बाहरी चोट होती है उनसे जो है ये सुरक्षा प्रदान करता है। जो नाजुक अंग होते हैं कौन सुरक्षा प्रदान करता है? जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। आगे बात करेंगे एंड और प्रोवाइड प्रदान करता है देम उन्हें विथ मतलब साथ में, सेफ मतलब होता है सुरक्षित, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क यानी संरचनात्मक ढांचा। कहने का मतलब है कि ये जो है उनको जो है साथ में जो है सुरक्षात्मक एक जो है संरचनात्मक ढांचा भी प्रदान करता है। इसके एग्जाम्पल होते हैं द बोन ऑफ स्केल यानी कि जो हमारी जो खोपड़ी होती है उसके ऊपर जो बोन होता है वो प्रोटेक्ट द ब्रेन, और जो हमारे अंदर जो ब्रेन होता है मस्तिष्क होता है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक ना? ये तो बात हो गई प्रोटेक्शन के बारे में। नेक्स्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है परिवहन। हम जानते हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें ब्लड और तो लिम्फ भी आते हैं, तो ये कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, परिवहन करते हैं, बात करेंगे। ये स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो विशिष्ट प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इज रिस्पॉन्सिबल, वो उत्तरदायी होते हैं फॉर ट्रांसपोर्टिंग, किसके लिए? परिवहन के लिए। ऑक्सीजन, क्या-क्या हो सकता है? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स पोषक पदार्थ एंड हार्मोन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ये कह रहा है कि कुछ विशेष प्रकार के जो है कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनका उत्तरदायित्व बनता है कि वो ट्रांसपोर्ट करें यानी परिवहन करें ऑक्सीजन का, पोषक पदार्थ का, हार्मोन का फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अनदर। कह रहा है कि शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने के लिए। उसके एग्जाम्पल हैं ब्लड एंड लिम्फ। जैसा मैंने आपको जो है पहले भी बताया है, इनका काम होता है जो शरीर में जो सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। नेक्स्ट हम अगर बात करें फंक्शन में, वो है एनर्जी स्टोर एंड इंसुलेशन। ये ऊर्जा को स्टोर करते हैं। इंसुलेशन मतलब ये ऊर्जा बाहर ना जा पावे, उससे भी बचाते हैं। कैसे? इट स्टोर एक्स्ट्रा फैट। ये एक्स्ट्रा जो फैट होती है हमारे शरीर के अंदर उसको भी स्टोर करते हैं इन द बॉडी, शरीर में, विच जो प्रोवाइड जो प्रदान करता है एनर्जी ऊर्जा, व्हेन जब नीडेड एंड हेल्प मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, जब जो है आवश्यकता होती है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। बाई प्रिवेंशन हीट लूज, ये किसके द्वारा? ये जो हीट लूज हो रही है उसके द्वारा जो होता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी क्या करता है? मेंटेन करता है, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर या ऊर्जा जो है बाहर ना निकल पाए उससे भी रोकता है, जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है? मेंटेन बना रहे और एनर्जी को भी स्टोर करके रखता है। ये तो बात हो गई एनर्जी स्टोरेज एंड इंसुलेशन के बारे में। नेक्स्ट की अगर हम बात करें वो है इम्यूनिटी एंड डिफेंस। इसमें क्या होता है? इट जो है कंटेन स्पेशलाइज्ड सेल। इसमें क्या होता है? एक विशिष्ट प्रकार की सेल होती हैं दैट जो हेल्प मतलब मदद करती हैं प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट बैक्टीरिया। मतलब इसमें जो है विशेष प्रकार की जो सेल पाई जाती हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं बैक्टीरिया से। ठीक ना? हमारे शरीर को कौन कौन से बैक्टीरिया? वायरस एंड इन्फेक्शन।
यानी कि विशिष्ट प्रकार की सेल पाई जाती हैं जो हमारी रक्षा करती हैं किनसे? बैक्टीरिया, वायरस और इन्फेक्शन से। वो कौन सी सेल होती हैं? एग्जाम्पल है माइक्रोफेज और डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। ये तो बात हो गई जो है कनेक्टिव टिश्यू के जो है फंक्शन के बारे में। इसके साथ ही हमने ये जो बड़ी सी टॉपिक जो था हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमने उसके बारे में जो है कंप्लीट रूप से जो है बात कर लिया। तो इस तरीके से हमने जो है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। और आपको एक बात बता दें, अब तक हमने जिन टॉपिकों के बारे में बात किया है, जो भी टॉपिक पढ़े हैं इससे पहले, उनका संबंध ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी से था। लेकिन अब इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ाएँगे, उनका संबंध जो होता है, वो पैथोफिजियोलॉजी से रहेगा। क्योंकि हम जानते हैं अपने नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पीसीआई ने जो नया सिलेबस लॉन्च किया है, उसमें 2 सब्जेक्ट को एक साथ रख दिया है, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। यानी कि अब तक जो हमने जिन टॉपिकों पर बात किया है, उनका संबंध ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी से था। लेकिन अब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, उनका संबंध जो है पैथोफिजियोलॉजी से रहेगा। तो इस तरीके से हम जो है अपने इस टॉपिक को जो है समाप्त करते हैं। अगर हमारे समझाने का प्रयास या हमने आपको जिस तरीके से समझाया, अगर आपको समझ में आ गया, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ-साथ एक लाइक, कमेंट ज़रूर करिएगा कि हमारा वीडियो जो है आपको कैसा लगता है। कहीं पर भी आपको लगेगा त्रुटि, एरर, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर जो है कमेंट करिएगा। हम आपको जो है पूरा प्रयास करेंगे उसका आंसर देने का। इसके साथ ही जो है धन्यवाद मित्रों।